2G घोटाले पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की रिपोर्ट का क्या होगा, इस पर आज सभी की निगाहें लगी हुई हैं। जेपीसी अध्यक्ष पीसी चाको 2G की जांच रिपोर्ट को हरी झंडी दिलवाने की तैयारी में है, जबकि बीजेपी जेपीसी के अंदर विपक्षी सदस्यों को अपने पक्ष में लामबंद करने में जुटी है। बीजेपी 2G रिपोर्ट को आखिरी रूप देने के लिए वोटिंग चाहती है, लेकिन पीसी चाको ने वोटिंग कराने से इनकार कर दिया है। नंबर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर जेपीसी एट ऑल। जेपीसी जब कॉन्स्टिट्यूट किया है 15-15 था दोनों साइड, 30 मेंबर कमेटी था, 15 रूलिंग पार्टी के साइड में इंक्लूडिंग चेयरमैन और 15 ऑपोजिशन में। इसका मीनिंग क्या है? वोटिंग का कुछ प्रॉब्लम भी नहीं था, वोटिंग से नहीं। ये 5वीं जेपीसी है हमारा पार्लियामेंट का, कोई प्रेसिडेंट नहीं है जेपीसी में, कभी कोई वोटिंग नहीं हुआ है। हालांकि चाको की राह इतनी आसान नहीं है। जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में पीएम मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीन चिट दिए जाने की खबरों पर विपक्ष आग बबूला है। जांच रिपोर्ट लीक होने से नाराज बीजेपी और डीएमके ने चाको के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस दिए हैं। जेपीसी का जो गणित है वो भी चाको के पक्ष में नहीं है। जेपीसी में कांग्रेस के 11 सदस्य हैं, बीजेपी के 6, एनसीपी का 1, डीएमके, बीएसपी, लेफ्ट और जेडीयू के 2-2 सदस्य हैं। जेपीसी में एसपी, तृणमूल कांग्रेस, एआईएडीएमके और बीजेडी का 1-1 सदस्य है। जेपीसी रिपोर्ट फंसने की आशंका के बीच चाको कह रहे हैं कि विपक्षी सदस्यों की असहमति के नोट के साथ रिपोर्ट फाइनल की जा सकती है। जेपीसी का जो रिपोर्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पर तैयार कर रहे हैं, वो रिपोर्ट अडॉप्ट करेंगे। उसके साथ जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है, जो डिसेंडिंग ओपिनियन जो है, उसके लिए डिसेंडिंग नोट भी ऐड करेंगे। सो इनमें वोटिंग का कुछ इश्यू नहीं है। ड्राफ्ट रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आने की खबरों के बाद बीजेपी बेहद नाराज है। हालांकि चाको इससे इनकार कर चुके हैं। बीजेपी इस मांग पर अड़ी हुई है कि 2G के जेपीसी के सामने पीएम को पेश होना चाहिए। कि क्या अब समय नहीं आ गया कि राजा द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए आप जेपीसी के सामने आएं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देश की जनता बिल्कुल इस पर विश्वास करने के लिए विवश हो जाएगी कि आप भी उतने ही दोषी हैं जितने ए राजा दोषी हैं। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री इसका क्या जवाब देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ए राजा के जेपीसी के सामने जो बयान है उसके बाद सीधे कटघरे में है